swing away from the left-hander. That's got to be 4. Tested against spin. Where has this gone? It's gone in the crowd. The sound was nice and crisp. Now there's a man in the deep, and Will Paul just short. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक भारत टाकरा के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। नाजरीन, कल क्रिकेट का बड़ा मार्का होने जा रहा है। वो मैच जिसे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से भी बड़ा मैच करार दिया जा रहा है, और क्यों ना हो कि इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में ये टाकरा होगा क्रिकेट के दो बड़े रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और ये रिवायती हरीफ जब भी मद्दे मुकाबिल हों तो मैच से पहले ही एक हेजान की सी कैफियत पैदा हो जाती है, दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और ये मुकाबला शायकीन ही नहीं खिलाड़ियों के लिए भी जज्बाती बन जाता है। पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट मैचेस को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एशेज सीरीज से भी ज्यादा दिलचस्पी का बाइस समझा जाता है। ये टाकरा जब कभी हो, पाक और हिंदू ही नहीं दुनिया भर में क्रिकेट के अरबों शायकीन सब काम छोड़कर टीवी स्क्रीनों के सामने बैठने पर मजबूर हो जाते हैं। इन मैचेस में शायकीन की दिलचस्पी का अंदाजा इससे भी होता है कि वर्ल्ड कप 2011 का पाक भारत मैच दुनिया भर में 988 मिलियन अफराद ने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, और 2015 वर्ल्ड कप के पाक भारत मैच के टिकट सिर्फ 12 मिनट में मुकम्मल तौर पर फरोख्त हो गए। और कल का मैच तो इस लिहाज से भी दिलचस्पी का बाइस बन रहा है कि रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तवील वक्फे यानी तकरीबन 2.25 साल बाद बर्मिंघम में टाकरा होने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वनडे में आखिरी टाकरा भी इंग्लैंड की सरजमीन पर ही हुआ था, और इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट भी भारतीय हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसी और तंग नजरी का शिकार रही। माफ कीजिएगा, मोदी दौर में इस बड़े खेल को भी सियासत की नजर कर दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे कबल दोनों मुल्कों के दरमियान खेले गए वनडे मैचेस के रिकॉर्ड्स का जायजा लें तो पाकिस्तान और भारत के माबैन अब तक 127 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान को 72 और भारत को 51 मैचेस में कामयाबी मिली, जबकि 4 मैचेस बराबर या बेनतीजा रहे। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत माजी में अब तक 3 मरतबा मद्दे मुकाबिल आए हैं। भारत को 1 जबकि 2 मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। ताहम वर्ल्ड कप मैचेस में भारत के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंतहाई खराब रहा है। वर्ल्ड कप के भारत से होने वाले अब तक 6 के 6 मैचेस पाकिस्तान आ रहा है, और यही सूरत हाल T20 वर्ल्ड कप भी रही है। लेकिन अभी तो बात करेंगे कल के इस मार्के की, जिसके करीब आते ही पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट का बुखार उरूज पर पहुंच चुका है। शायकीन में एक जानिब तो इंग्लैंड में स्टेडियम में पहुंचकर ये मैच देखने की दौड़ है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत में करोड़ों शायकीन ने बड़ी स्क्रीनों और मुख्तलिफ मकामात पर टीवी स्क्रीनों के गिर्द ही स्टेडियम का सा समा बनाने की तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी हैं। शर्तें लग रही हैं, जीत और हार के दावे भी किए जा रहे हैं, तबसरे और तज्जिए भी अपने अरूज पे हैं कि किस टीम को नफसियाती बरतरी हासिल होगी और किसका पलड़ा भारी रहेगा। कोहली का जादू चलेगा या सरफराज हाथ दिखाएगा। और मौजूदा आईसीसी चैंपियंस और बैटिंग पावर स्क्वाड भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम को क्या हिकमत अमली अपनानी होगी, इस पर बात करने के लिए हमारा पूरा एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ होंगी लाहौर स्टूडियो से बिनी सलीम, हमें ज्वाइन करेंगे अवैस तौहीद साहब भी, और क्रिकेट एक्सपर्ट हमें कराची से ज्वाइन करेंगे कमर अहमद खान। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और फिलहाल हमें ज्वाइन किया है अवैस तौहीद ने। अवैस साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, परफॉर्मेंस के हवाले से मैं बाद में बात करूंगा, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा नफसियाती बरतरी कल के मैच में किसको हासिल होगी? देखिए, मेरे ख्याल में जो एक अच्छी स्प्रिट से जाएगा, नफसियाती बर्तरी उसको हासिल होगी। ऑन अ पीस ऑफ पेपर तो इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रांग है, और आज सरताज और मिकी आर्थर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उनसे ये सवाल पूछा कि प्रेशर जो है वो किस पे होगा, तो उन्होंने कहा इंडिया पे होगा। तो पाकिस्तान इस वक्त वनडे इंटरनेशनल जो रैंकिंग है उसमें 8वें नंबर पे है। बात ये कि इतना प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह एक तरह से जंग हो रही है, मेरे ख्याल में सरताज जो है अगर वो कॉन्फिडेंट कैप्टन के तौर पे उतरे और अपना प्लान लेके उतरे, आज उन्होंने दावा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच से पहले कि वो कोई नई जो है वो आप चीजें उसमें देखेंगे मैच के अंदर। तो हम देखेंगे कि कितना शफल करते हैं बैटिंग ऑर्डर, खुद किस नंबर पे आते हैं, 7वें 8वें नंबर पे आ रहे हैं,
चर्चा ये है कि इनको वन डाउन आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। इसी तरह ये बात है कि 3 प्लेयर्स तो नहीं खेल रहे जो मिकी आर्थर और सरफराज ने आज कहा है, वो है अपना फखर जमान और जुनैद, उनको कह रहे हैं कि जी हारिस सुहेब ये टीम में नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि शादाब का भी चांस होगा कि शादाब इन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि शादाब एक नए हैं और हमें पता है कि इंटरनेशनल सर्किट में पहले 6 महीने साल जो है एनालिसिस में लगता है, एनालाइज करते हैं पूरी टीमें, तो उस वक्त तक कोई सरप्राइज एलिमेंट दे सकते हैं। उनके पास गुगी है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उनके पास हैं, जडेजा है और धवन है, उनको गुगली अच्छी कर सकते हैं। हमने देखा कि रोहित शर्मा जो है आईपीएल के अंदर 4-5 दफा गुगली पे आउट हुए हैं, अफगानिस्तान के राशिद से, फिर मिश्रा से। तो हम ये देख सकते हैं कि शादाब, लेकिन बात यह है कि किस तरह खेलेंगे। क्या 70 बॉलों पे 40 से स्कोर शुरू होगा? अजहर अली क्या टीम में होंगे? मुझे ये लगता है कि सरफराज अपने सीनियर टीम के साथ जा रहे हैं। वहाब रियाज को भी कह रहे हैं कि जो फिट है वो मैच खेल सकते हैं कल का। तो इसका मतलब ये है कि वो ऊपर जाएंगे। जाहिर बात है कि शुएब मलिक होंगे, फिर हफीज होंगे, मोहम्मद आमिर भी जो है वो अमाद वसीम होंगे। इन तीनों के दरमियान वो 20 ओवर करना चाहेंगे और 3 फास्ट बॉलर वो खिलाना चाहेंगे। शादाब का मुश्किल लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं तो इस फेवर में हूँ कि शादाब खेले। फिर इंडिया की आप देखिए कि इंडिया की बॉलिंग साइड जो है वो बहुत बेहतर है, उनकी बैटिंग से मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। बुमराह है, भुवनेश्वर है और इंग्लिश जो कंडीशन है उसके अंदर अच्छी शामी है। तो ये जो तीनों बॉलर्स हैं, इन पे हमारे ओपनर्स किस तरह खेलते हैं, क्योंकि ज्यादातर कर रहे हैं गेंद गुड लेंथ पे। अगर वहीं पे फ्रीज हो जाएंगे, सिंगल नहीं निकाल सकेंगे, तो फिर तो गेम वहीं का वहीं मुंतमिद होगा। मेरे ख्याल में एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, ऑल आउट जाना चाहिए सरफराज को, और मिकी आर्थर के प्लान जो पवेलियन में बने उस पर स्टिक नहीं करना चाहिए। अपना जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ वो जज्बे के साथ खेलते हैं, इसी तरह जज्बे के साथ टीम को लेके पहुंचे। और मैं समझता हूं कि अहमद शहजाद, हफीज, ये 70 बॉलों पे 40 नहीं चाहिए, राना बॉल चाहिए। हम देख रहे हैं कि बैटिंग को सूट कर रही है विकेट सारी इस वक्त, और कमर अहमद साहब बड़े तजुर्बेकार आदमी हैं, वो जानते हैं विकेट्स के कि इस वक्त वो बैटिंग को करेंगे। और जब क्रैक्स अपेयर होंगे जुलाई वलाई के अंदर, तो स्पिनर्स को फिर वो मदद करते हैं जून के आखिर में, जुलाई के अंदर। वैसा हमारे साथ में हमें कराची स्टूडियो से ही ज्वाइन किया है कमर अहमद खान साहब ने, क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते रहे, क्रिकेट के हवाले से बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, आपकी नजर में जो कल टीम उतरेगी, तो पूरी टीम में आपकी नजर में जो ट्रम्प कार्ड है या ट्रम्प खिलाड़ी कह सकते हैं आप, वो कौन सा होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में तो वो 3 खिलाड़ी हैं, और उनमें बॉलर मोहम्मद आमिर हैं और बैट्समैन शुएब मलिक और सरफराज अहमद हैं। इन तीनों की कामयाबी पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कामयाबी का इन्हिसार होगा। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें पाकिस्तान और भारत के इस तरह के इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, तो ये कोई खुशाइन सी बात नहीं है, इसलिए कि जितने भी आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान की कामयाबी रही नहीं है भारत के ख़िलाफ़। यानी पिछले 15 अटेम्प्ट में सिर्फ 4 दफ़े पाकिस्तान जीता है भारत के ख़िलाफ़। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है ये इतना इंकरेजिंग नहीं है पाकिस्तान की टीम के लिए, लेकिन एजबेस्टन के कंडीशंस देखते हुए 10 ओवर का खेल एजबेस्टन में हुआ और बारिश न हुई। बारिश के चांसेस बहुत हैं कल। 70% मैं बर्मिंघम में बहुत रहा हूँ और खेला हूँ वहाँ पे लीग क्रिकेट, और वहाँ पर बारिश बहुत होती है और कंडीशंस भी काफ़ी मर्की होते हैं, क्लाउडी होते हैं, बादल काफ़ी आसमान से नीचे होते हैं, तो बॉल भी बहुत स्विंग करती है। मैं जिस ज़माने में नया 60s में लीग क्रिकेट वहाँ खेल रहा था बर्मिंघम लीग में, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वहाँ की क्रिकेट और लंदन की क्रिकेट में या पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। लॉर्ड्स और ओवल सर, आपने बॉल के रिवर्स स्विंग होने की बात की, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग से रिवर्स स्विंग गायब होती जा रही है, तो आप इस बात से एग्री करेंगे? देखिए, एक ज़माने में जिस वक्त बहुत ज़बरदस्त चर्चा था रिवर्स स्विंग का, वकार, वसीम और इमरान खान जब पीक पे थे, तो उसी बॉल से उसी टीम में खेलने वाले आकिब जावेद रिवर्स स्विंग नहीं कर पाते थे। तो ये एक अजीब सा एक फिनोमिना है ये रिवर्स स्विंग का या बॉल के स्विंग होने का, कि कभी ऐसे कंडीशंस होती हैं कि बॉल को स्विंग होना चाहिए, बॉल स्विंग नहीं होती है। कभी ऐसे कंडीशंस होते हैं कि बॉल को स्विंग नहीं होना चाहिए और बॉल स्विंग होती है।
तो ये डिलेमा जो है बड़े बड़े फिजिसिस्ट भी बैठे हैं अमेरिका में और दुनिया में सॉल्व करने के लिए, आज तक सॉल्व कर नहीं पाए हैं। टोटली डिपेंडिंग ये बॉल की स्पीड क्या है और किस किस्म की स्किल यूज कर रहे हैं। पहले जमाने में सलीम ने भी ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो से। हमने सियासत के हवाले से उनको ताबड़तोड़ सवालों जवाब करते हुए सुना भी है, देखा भी है। आज क्रिकेट के हवाले से उनकी क्रिकेट स्किल्स का इम्तिहान भी है। बेनेश, बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूंगा, एक तो बताइएगा आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट कितना है, दूसरा आपका फेवरेट खिलाड़ी कल के मैच में कौन होगा? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। सबसे पहले तो बड़ा ज़बरदस्त पैनल है, मतलब अवैस तौहीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं एंड इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू डू ट्रांसमिशंस विद अवैस साहब एंड ऑफ कोर्स कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरी खुशकिस्मती कि कमर साहब के साथ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कवर द इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़, जब वाहिद टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान की तारीख का फॉरफीट होता है ओवल के अंदर, जब इंजमामुल हक वहाँ पे कैप्टन थे और कमर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और हम लोगों ने वो इंग्लैंड का दौरा जो था उस टाइम पर इकट्ठे किया था। आई होप सो कि कमर साहब बिल्कुल रिमेंबर करेंगे इस चीज़ को। इतने ज़बरदस्त एक्सपर्ट की मौजूदगी के अंदर मैं क्या अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दूंगी, लेकिन जितना मेरा इंटरेस्ट है अपने रिसेंट इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके, ऑफकोर्स दिल तो यही कहता है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, दिमाग भी यही मानने को तैयार है कि हम शायद पाकिस्तान को कल जीतता हुआ दिखाई दे। लेकिन लेट्स लुक इनटू द फैक्ट्स। अगर हम फैक्ट्स में देखें तो एक बहुत ज़्यादा ये फिनोमेना आता है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ही इंडिया से हारता रहा है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स के एतबार से जाएं, अगर हम ऑन द बुक जाएं, तो अभी टोटल जो ओडीआईज पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में खेले हैं वो 127 हैं। 127 ओडीआईज खेले हैं, जिसमें से 72 ओडीआईज जो है वो पाकिस्तान जीता है, बाकी 51 ओडीआईज जो है वो इंडिया जीता है। लेकिन हाँ, ये फिनोमेना भी और ये फैक्ट भी अपनी जगह पे बरकरार है कि जब भी हम सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में आए हैं तो इंडिया से हम लोगों ने हमेशा से शिकस्त खाई है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स भी होते हैं। एक जो प्लेयर जो कि हम कल मिस करने वाले हैं वो है शाहिद आफरीदी। उसकी वजह यह है क्योंकि और आई थिंक सो कि कमर साहब इस चीज से एग्री करेंगे, क्योंकि बूम बूम आफरीदी का जो टेरर हम देखते आए हैं भारत के खिलाफ, और बूम बूम आफरीदी को हम उनका जो स्टारडम जो हम मिस करेंगे इंग्लैंड की पिचेस पे, वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि दिस मैच इज प्लेस्ड इन बर्मिंघम। बर्मिंघम का जो स्टेडियम है वो लॉर्ड्स और स्टेडियम की तरह बहुत बड़ा तो नहीं है, और उसकी पिच भी जो है वो बहुत ज्यादा मीठी नहीं है, बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो फ्लैट पिच होगी। मेरे ख्याल से ज्यादा टेक्निकलिटीज पे अगर कमर साहब बताया सकें तो वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मेरे ख्याल से 2 मैचेस बर्मिंघम के अंदर कवर किए हैं और उन दोनों मैचेस के अंदर वो ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को एक जगह पे चूक हो रही है, वो ये है कि कल जो इंडिया के साथ उनका बड़ा मैच होने वाला है और सबकी नजरें जो है रोजे के बावजूद उस मैच पर लगने वाली हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो जीत चुके हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए। भारत जो है वो 2 दफा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। तो कल जब मैदान में भारत उतरेगा तो एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग और एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ कल मैदान में उतरने वाला है। लेकिन हाँ, जिस तरह से कमर साहब अभी पहले कह रहे थे कि हमारे पास जो तुरुप के इक्के हैं, शुएब मलिक का भारत के खिलाफ स्कोर बहुत अच्छा रहता है। वो अलग बात है कि पिछले कुछ अरसे से वो बहुत ज्यादा हाई स्कोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन होपफुली दुआ करते हैं कि कल एक दफा फिर से उनका इनिंग्स चेंजिंग मैच और शुएब मलिक परफॉर्म कर सके। मोहम्मद आमिर एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का होंगे, क्योंकि भारत की जो टीम है वो हमेशा बैकफुट पे खेलती है, हमेशा स्लो बॉल्स को, और जो स्पिनर्स हैं उनको बहुत अच्छा खेलती है। लेकिन फास्ट बॉलर्स के आगे भारत की टीम जो है वो मात खा जाती है। उसकी मिसालें हमारे पास शुएब अख्तर की सूरत में मौजूद हैं कि वो हमेशा सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स जो है वो शुएब अख्तर की बॉल के ऊपर हमें डक करते हुए नजर आते थे, जिन्होंने अपनी सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर जिन्होंने सेंचुरीज मुकम्मल की है, तो वो फास्ट बॉलर्स के सामने जो है घुटने टेकते हुए नजर आते थे। लेकिन इस दफा एक चेंज है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो क़यादत है भारत की तरफ से वो महेंद्र सिंह धोनी नहीं कर रहे हैं। सो दिस टाइम इंडिया डजंट हैज अ वेरी टैक्टफुल कैप्टन, इंडिया डजंट हैज अ वेरी कूल कैप्टन, क्योंकि विराट कोहली हमने देखा है कि बहुत जज्बाती हैं, उनका जो स्टाइल है खेलने का बहुत अलग है एज कंपेयर टू महेंद्र सिंह धोनी। तो कहीं ना कहीं कल भारत महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत को मिस करेगा और पाकिस्तान अपना कहीं ना कहीं उस प्रेशर को मेरे ख्याल से कायम रखेगा। बड़ा जो एक इमेज होगा, बड़ा जो मतलब एक ऑब्स्टिकल है जिसको पाकिस्तान को कवर अप करना है, वो ये है कि वो उसको उस प्रेशर से बाहर निकलना है। पाकिस्तान को आई थिंक सो कि एक मोरल बूस्टिंग चाहिए, और वो जो पिछला अभी जो इनके वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिन्होंने मैच जीता है, मेरे ख्याल से वो काफी हद तक मोरल बूस्टिंग रहा है पाकिस्तान के लिए। तो अगर प्रेशर में आ गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो अनफॉर्चुनेटली मेरे मुंह में खाक, मैं नहीं चाहती, लेकिन हम देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम कुछ जरा बैकफुट पे खेलेगी। लेकिन हाँ, अगर अच्छा स्टार्ट करती है, हमारे बैट्समैन एक अच्छा ओपन दे सकते हैं, एक ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी चल जाए, 1-2 हमारे बॉलर्स चल जाए, तो मेरे ख्याल से भारत की टीम को हराना
बहुत आसान होगा, क्योंकि इस टाइम पे भारत की जो ओवरऑल टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से जेल हुई भी हमें नजर नहीं आ रही है। हमारे पास जो है 3 यूनिक प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते आए हैं। अगर मैं किसी को मिस आउट नहीं कर रही हूँ, कमर साहब बिल्कुल ऐड ऑन कर सकते हैं लेटर ऑन। विराट कोहली फैबुलस प्लेयर, ऑफ कोर्स भारत के इंडिया पाकिस्तान के और इंडिया के मैचेस के अंदर हमेशा अच्छा स्कोर करते आए हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है बहुत जबरदस्त खेलते आए हैं। युवराज सिंह ऑब्वियसली हाउ कैन वी फॉरगेट युवराज सिंह, एग्रेशन लेवल बहुत अलग पे होता है। शाहिद आफरीदी और युवराज सिंह की पिच के ऊपर लड़ाइयां और गालियां जो कि बीप की सूरत में नजर आती है वो हम भूल नहीं सकते। शुएब मलिक, शाहिद आफरीदी, इन लोग के फड्डे बड़े होते थे। तो बड़ा एक मतलब अच्छा मैच हम कल के लिए मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। मैच कोई भी जीते, ऑब्वियसली मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, रमजान का महीना चल रहा है, मैं तो मसल्ले पे बैठ जाऊंगी, नफल मान लूंगी कि कल पाकिस्तान मैच जीत जाए। लेकिन ये है कि हमें ओवरऑल अच्छा क्रिकेट देखने को मिले। बीनिश हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ अवैस तोई भी मौजूद हैं। अवैस साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक मोराल की बात कर रही थी बीनिश, तो आप कैसा देखते हैं इस वक्त टीम का मोराल कैसा है अंदरून? जो क्योंकि मैंने सुना है कि जो भारत के जो कोच हैं और उनके कैप्टन के दरमियान कुछ चपकलिश चल रही है, जो पाकिस्तानी टीम है उनका मोराल आप कैसा देख रहे हैं? और कल अगर टॉस जब होता है, जो कि एक बहुत अहमियत का हामिल होता है किसी भी मैच में, अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो उनको बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड के कल बारिश भी मुतवक्के है? देखिए, मोराल की जो बात है, कल दोनों मुल्कों के जो तमाशाई होंगे बड़ी तादाद में है, साउथ एशियन रहते हैं, पाकिस्तानी इंडियन, वो भरा होगा स्टेडियम और मोराल वहीं से बिल्ट होगा। जो कल एक एनवायरनमेंट बनेगा, एक जो इलेक्ट्रिक जो एक माहौल पूरा होगा उधर का, हम वो सुबह से ही देखेंगे कि वो पूरा क्राउड जो है भरा होगा। लेकिन जहाँ तक आप बात है कि अभी दोनों ने अनिल कुंबले कोच हैं इंडियन टीम के और कोहली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन बातों की तस्दीक की है कि जी उनके दरमियान इख्तलाफात नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि इंडियन मीडिया भरा हुआ है, फॉरेन मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं कि दोनों के अंदर इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ चीज़ों को लेके, टीम सिलेक्शन पे, टीम की टैक्टिक्स पे। लेकिन देखिए, जो बात जो कल है, देखिए कल तो जब जाहिर बात है कि जब मौसम का पता चलेगा उसके बाद होगा टॉस की जीत के क्या करते हैं पाकिस्तान की टीम या इंडिया की टीम। मैं समझता हूं कि इंडिया की टीम की बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत नहीं है। हालांकि ऑन अ पीस ऑफ पेपर दे वेरी गुड बैट्समैन टेक्निकली भी और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से भी। धोनी इज नॉट इन हिज बेस्ट फॉर्म। रोहित शर्मा आईपीएल में बहुत ज्यादा फ्लॉप हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप जल्दी आउट कर सकते हैं। फिर धवन ने कमबैक किया है, रहाणे को हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल हुक करते हैं, हुक पे वो आउट हो रहे हैं। तो आप एक प्लानिंग के मैच प्लान के साथ जाएं, प्रेशर अपने ऊपर लेंगे तो फिर तो कहीं भी मैच नहीं खुलेगा। और हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है तो उसके रिजल्ट्स होते हैं। और हमें एक बड़ी खबर मिली है कि मिकी आर्थर और सरफराज ने कहा है कि फहीम अशरफ जो हैं वो खेलेंगे, जो सेंसेशन रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ मैच, उनको किसी ने नहीं देखा, पाकिस्तानी क्राउड ने, ना इंडियन टीम ने देखा है। तो एक सरप्राइज एलिमेंट होगा। मैं समझता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन कौन से प्लेयर्स इंडिया की टीम के अंदर, मेरे ख्याल में कोहली और उनके जो नए यंग हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, ऑलराउंडर है हार्दिक, और तीसरे जो हैं मैं समझता हूँ वो जडेजा। ये वहां पे खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमने शुरू के अंदर हमने बांध दिया, आउट कर दिया रोहित शर्मा को और धवन को। फिर हम देखें पाकिस्तान की तरफ, जिस तरह कमर साहब भी कह रहे थे, शुएब मलिक का एक रिकॉर्ड है, उससे पहले इंजमाम का रिकॉर्ड था, उसके बाद सलमान बट का था जिसने 5 सेंचुरियां की हैं इंडिया के खिलाफ। तो एक प्लेयर होता है जिसका एक टेम्परामेंट होता है। शुएब मलिक स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और जब अश्विन आएगा और जडेजा आएंगे तो उस पर फिर हम देखेंगे कि हफीज और शुएब मलिक और सरफराज, हमें 3 प्लेयर जो लगते हैं कि स्पिनर्स पे बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान टीम के वो। लेकिन शुरू के अंदर क्या होता है, शुरू के अंदर सरफराज जा रहे हैं बैटिंग करने या अपने आप को पीछे रख रहे हैं। सारे एक्सपर्ट का ख्याल है कि सरफराज को ऊपर जाना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए। फहीम अशरफ, अच्छा दूसरी बात ये कि अहमद वसीम को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, अहमद वसीम कर सकते हैं। हमें जो कमी महसूस अहमद वसीम को कैसे यूटिलाइज करना है सर? सर आप टेक्निकलिटीज की कुछ बात कर रहे थे, कमर साहब से उन टेक्निकलिटीज की बात कर लेते हैं। कमर साहब, आप से पूछना चाहूंगा, बर्मिंघम का ग्राउंड है, इस ग्राउंड को आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी? पहली बैटिंग करने वाली टीम के लिए ज्यादा साजगार होंगे कि वो मैच जीते हालात, या फिर पहले बॉलिंग करने वाली टीम?
देखिए, जिस तरह के कंडीशंस हैं एजबेस्टन में, एक मोहल्ला है बर्मिंघम का, और बर्मिंघम एक इंडस्ट्रियल सिटी है वेस्ट मिडलैंड्स का। वहाँ पर माइग्रेंट कम्युनिटी बहुत बड़ी है वहाँ पर, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका की। तो जाहिर है कि ये सेल आउट मैच होगा। ये इतने ही कांटे का मैच है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैचेस होते रहे हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें एट स्टेक होती हैं, इज़्ज़त भी और सियासत भी, और बहुत सारी चीज़ें, खिलाड़ियों की अपनी परफॉर्मेंस भी। तो एक अरसे के बाद पाकिस्तान इंडिया एक दफ़ा टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राउंड में कंडीशंस बहुत बड़ा फैक्टर होंगे। जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि बैटिंग और बॉलिंग, तो मैं समझता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है 1970 से अब तक एजबेस्टन पे मैचेस कवर करने का, वहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग करती है तो वो ज़रा प्रॉब्लम में आ जाती है। तो टॉस बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा इस मैच के अंदर कि टॉस कौन जीतता है। अगर टॉस जो भी जीतेगा, मैं समझता हूँ वो दूसरे को बैटिंग करा देगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और जैसे कि फोरकास्ट भी इतनी अच्छी नहीं है और बारिश के भी इम्कानात हैं, और अगर ज़्यादा बारिश हुई तो जाहिर है कि ये मैच नो रिज़ल्ट भी हो सकता है, जिसमें दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाए और दोनों की इज्जत भी बच जाए। लेकिन असल में ये है कि मैच पूरा होना चाहिए 50 ओवर का, ताकि एक दूसरे की स्ट्रेंथ मालूम हो और मैच में थोड़ी सनसनीखेज किस्म। कमर साहब का कहना है कि टॉस और कंडीशंस बहुत बड़ा फैक्टर होंगी कल के मैच में। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। कमर साहब, अवैस तौहीद साहब और बीनिश सलीम साहिबा हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो बीनिश आपसे सवाल करूंगा कि इस मैच के बाद क्या आप देख रही हैं कि पाक भारत क्रिकेट सीरीज की कोई राहें हमवार होंगी? ये बीनिश आपसे सवाल करूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बड़ा टाकरा, बड़ा मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल, और इसी हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है कैपिटल टीवी पर। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, कमर अहमद खान साहब मौजूद हैं कराची स्टूडियो से, बीनिश सलीम हैं हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से, जबकि अवैस तौहीद भी हमारे साथ मौजूद है। बीनिश, आपकी जानिब आना चाहूँगा। ब्रेक से पहले मैंने आपके सामने एक सवाल रखा था कि इस मैच के बाद क्या आप देखती हैं कि पाकिस्तान भारत कोई सीरीज भी हो पाएगी? भाई वो एक मैं अक्सर कहती होती हूँ पंजाबी में कि फिर मैं ना ही समझा, मतलब आप ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। हमारे टीम के साथ बांग्लादेश की टीम जो कि बहुत तगड़ी हो चुकी है, जब वो कुछ नहीं थी वो खेलना पसंद नहीं कर रही है। हमारे साथ जो है अफगानिस्तान की टीम खेलना पसंद नहीं कर रही है। अगर हम कल का मैच जीत जाते हैं, अगेन मेरे मुंह में खाक, तो भारत खुन्नस में नहीं खेलेगा कि भाई ये तो हमसे तगड़ी टीम हो गई, हम तो खेलना ही नहीं चाह रहे। अगर हम कल का मैच हार जाते हैं, खुदा ना खास्ता, अगेन मेरे मुंह में खाक, तो भारत के कहेगा कि हम अपने से छोटी टीम से क्यों खेलें। तो एनीवेज, इफ यू वांट टू सी क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, फॉर दैट our foreign relations, our relationships with Pakistan and India कंट्री लेवल पर, सिफारती लेवल पर बेहतर होने चाहिए। तो वो एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से इस सवाल को अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ना ही जोड़ें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ना मुझे दिक्कत में डालें, ना अवैस तौहीद साहब को मुसीबत में डालें, और ना कमर साहब को मुश्किल में। चलें बीनिश, इसको ऐसे पूछ लेते हैं कि क्या वजह है कि हर क्रिकेट का मैच होता है उसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया जा रहा है? खेल है, खेल को खेल की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। मैं आपके साथ दो कोट्स शेयर करना चाहूंगी कामरान। दो कोट्स, एक सरफराज अहमद का जो कि डेफिनेटली हमारे कैप्टन है इस वक्त आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और एक विराट कोहली का जो कि जाहिर सी बात है भारत के कैप्टन है। उनसे जब मैच से पहले जिस तरह से होता है ना कि कर्टन रेजर जब गुफ्तगू की जाती है, तो सरफराज ने बोला कि whoever plays अ गुड सीरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मैच, यानी चले उर्दू में तर्जुमा करके बता देती हूँ कि जो भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अच्छा खेलता है, पाकिस्तान की तरफ से वो हीरो बन जाता है। ये सरफराज अहमद की स्टेटमेंट थी। विराट कोहली ने क्या स्टेटमेंट दी लोगों को, प्रेस को, कि हमारे लिए तो एक अलग से मैच है, क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं या फिर हम किसी और टीम के साथ खेल रहे हैं। द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि ये दो एटीट्यूड्स आपके सामने कप्तान के, ये दो एटीट्यूड्स दो मुल्कों के, ये दो एटीट्यूड्स दो टीमों के आपके सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं कल के मैच को
कैश कराना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि जो भी प्लेयर कल के मैच में, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम मैच जीते या हारे, लेकिन जो भी प्लेयर कल के मैच में परफॉर्म कर गया पाकिस्तान की तरफ से, वो अगले 10 मैचेस के लिए पाकिस्तान के लिए हीरो बन जाएगा। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया बहुत माइंडफुल, बहुत टैक्टफुल गेम खेलती है, बहुत क्लेवर लोग हैं ये। मैंने आपको पहले ही बताया कि बैकफुट पे खेलते हैं, ये ब्रूम शॉट्स लगाते हुए या बिल्कुल हिट शॉट्स लगाते हुए अपनी विकेटें नहीं गिराते हैं, बहुत संभल कर। और एक बड़ी चीज है जो इंडिया की टीम में है, जो कि तारीफ के काबिल है, और हमें भी इनसे सीखना है। देखिए, जो अच्छी चीज हो रही होती है जहां पे, हमें उनसे सीखना चाहिए। इसी तरह ही आप गेम को इंप्रूव कर सकते हैं। इनका बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, और अब से नहीं, ये 80s 90s की दिहाई से बहुत ज्यादा इनका बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है। टॉप टू बॉटम इनके पास टेल एंडर्स तक बैट्समैन रहते हैं। हमारी पाकिस्तान टीम कहां पे मात खाती है कि हमारे बैट्समैन टिक नहीं सकते पिच पे, एक पार्टनरशिप हमारी चल नहीं सकती। ये हमारा 80s 90s आमिर सुहेल और सईद अनवर के बाद से हमारा ये इशू था, जो अभी तक इशू चल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कल के मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, यानी पाकिस्तान के बैट्समैन को, इन 4 पेसर्स को, इन 4 फास्ट बॉलर्स को देखना पड़ेगा। एक तो इनके भुवनेश्वर कुमार हैं, एक इनके बुमराह हैं, एक इनके मोहम्मद शामी और एक इनके उमेश यादव हैं। अगर चारों के चारों ये बॉलर्स इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं, अगर किसी एक आधे पेसर को ड्रॉप नहीं किया जाता, तो अगर चारों के चारों पेसर्स खेल रहे हैं, तो हमें इन चारों पेसर्स की टेक्निक को समझना पड़ेगा कि किस तरह गेंद कराते हैं। और कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि बारिश होगी, थोड़ा सा गीला होगा ग्राउंड, आई डोंट नो कि क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि शावर इज एक्सपेक्टेड टुमारो। तो हमारे बैट्समैन को कोई भी बचकाना शॉट नहीं खेलनी चाहिए। आई मीन लाइक ऑब्वियसली मैं क्रिकेट खेली नहीं हूं, लेकिन जितनी मैंने क्रिकेट कवर की और जितनी मैं क्रिकेट की फैन हूं, मैं ये समझती हूं कि हमारे प्लेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो अंडर प्रेशर होकर या फिर हीरो बनने के चक्कर के अंदर ऐसी शॉट्स खेलते हैं कि सामने वाले बॉलर को कहते हैं, ये लो भाई, जाओ, तुम्हें विकेट दे दी, तुम भी क्या याद करोगे, जाओ अपने रिकॉर्ड काट के हमारी विकेट लिखवा लो। तो बहुत संभल कर खेलना है। एटीट्यूड, अगर मैं अपने कप्तान की बात करूं, जिस तरह मैंने कोच शेयर किया था, हमारे कप्तान इस वक्त सरफराज जो है वो काफी मेंटली इस चीज को कैश कराने की कोशिश में है कि कल के मैच में वो कुछ कर जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि सरफराज धोखा नहीं देता, तो उम्मीद है कि सरफराज धोखा नहीं देगा। वहाब रियाज का किसी ने जिक्र नहीं किया। कमर भाई, मैं आपसे बहुत खफा हूं, आप वहाब रियाज का क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि कल वहाब रियाज कुछ परफॉर्म कर पाएंगे? ठीक है, कमर साहब, आपसे विनीश ने सवाल किया, दूसरा शोएब मलिक के हवाले से भी कोई बात नहीं कर रहा है। शोएब मलिक के बारे में मैंने बात की कि उनका स्कोर हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बहुत ज्यादा अच्छी इनिंग्स वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो आई होप सो कि ही प्लेज वेल टुमारो अगेंस्ट इंडिया। जी कमर साहब। तो विनीश बहुत अच्छे कमेंट्स कर रही हैं। आपने जो सवाल किया है ये बायलैटरल सीरीज़ का, पाकिस्तान और भारत की रिलेशनशिप क्रिकेट की, ये हमेशा हॉट एंड कोल्ड रही है। पाकिस्तान तो हमेशा भारत से खेलना चाहता था, कभी इनकार नहीं किया, लेकिन हमेशा ये भारत की हठधर्मी रही है कि ये जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो वो बैकफुट पे हो जाते हैं और अपनी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं और ये कहते हैं कि जी जब तक हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी, जब तक हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक। एक तो सिक्योरिटी का मसला तो बिल्कुल अलग है दूसरे ममालिक के साथ, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो क्रिकेट है और सियासत है, ये दोनों लेकिन सर यहाँ पे एक और सवाल उठता है। आपने कहा कि पाकिस्तान चाहता है, भारतीय बोर्ड जो है या भारतीय हुकूमत है वो नहीं चाहती है, लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत सीरीज होती है, इसमें फायदा तो भारत को ही एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है कि भारत क्यों नहीं चाहता? देखिए, भारत जहाँ पर फ़ायदा देखती है वहाँ पर क्रिकेट खेलती है। आप देखें कि अगर पाकिस्तान को भारत से खेलने में फ़ायदा होता तो वो फ़ौरन बायलैटरल सीरीज़ भी खेल लेते हैं पाकिस्तान से, टेस्ट मैचेस और वनडे भी। वो हमेशा हर मैचेस, हर सीरीज़ में पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर देते हैं, और जहाँ कोई आईसीसी का इवेंट आता है तो फिर वो उनकी गवर्नमेंट भी खामोश हो जाती है और ये खुद फ़ौरन विलिंगली खेलने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि माल लंबा होता है। सही। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भारत की क्रिकेट 2-3 दफ़ा ब्रेक डाउन हो चुकी है, एक दफ़ा 18 साल के लिए, एक दफ़ा 10 साल के लिए। तो ये रिलेशनशिप उसी वक्त इस्तवार हो सकती है जब आपस में सियासी तौर से ये एक दूसरे पे कंफर्टेबल फील करने लगे। ठीक है। अब रहा ये क्रिकेट मैच, तो इस क्रिकेट मैच के अंदर वहाब रियाज की अभी आपने बात की, मैं तो एज ए क्रिकेटर बहुत ही डिसअपॉइंटेड पर्सन हूँ वहाब रियाज की बॉलिंग से, कि ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद उनको ये नहीं पता कि ऑफ स्टम्प किधर है और लेग स्टम्प किधर है, और वो कभी ऑफ स्टम्प के बाहर 3 डिलीवरी फेंक देते हैं, कभी लेग स्टम्प के बाहर फेंक देते हैं, कभी बाउंसर मार देते हैं। बॉलर अगर आपने देखा हो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, तो आप 2 बॉलर जो कि मीडियोकर, मीडियम पेस, नॉट एज फास्ट एज वहाब रियाज, मोहम्मद अब्बास और हसन अली,
अच्छा, वो विकेटों पे गेंद कर रहे थे सही है। और जिसकी वजह से उनकी कामयाबी भी हुई, खासकर मोहम्मद अब्बास। सर यही सवाल मैं जैसे अवैध कि साहब के हसन अली सामने को रखूंगा। मैच अवैध बहुत साहब कम आपसे खेले जानना वहाँ पे, चाहूंगा वहाब इंजरी की रियाज के वजह से। बारे में, क्या आप कमर साहब के कमेंट से एग्री करेंगे? नहीं, वहाब रियाज साहब का जो रिकॉर्ड है वहाब रियाज का, वो तो बहुत ही पुअर है, यानी कि इतने रन देते हैं वो और इनकंसिस्टेंट भी हैं। अब शेन वॉटसन के खिलाफ जो उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया था, तो उस पर कोई 10 साल तो नहीं खेल सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज एक जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं। 90 की माइल्स पर आवर की स्पीड में गेंद कर सकते हैं इस वक्त। और उनके अलावा समी हैं जो डोमेस्टिक के अंदर खेल रहे हैं और सन 2000 से खेल रहे हैं और अब बाहर हो गए इंटरनेशनल सर्किट से। मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज, ये अब्बास और ये जो टुच्चे बॉलर हैं जो 130 और 80 किलोमीटर और ये वेस्ट इंडीज की जो विकेट्स हैं अनप्रिपेयर्ड और बहुत ही बॉल डबल पेस विकेट्स, उस पर तो चल सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी विकेट्स पे ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में बहुत मुश्किल होगा इन लोगों का चलना। हसन स्विंग बॉलर हैं, वो कामयाब हो सकते हैं। मोहम्मद अब्बास तो बहुत ही ऑर्डिनरी मुझे बॉलर लगे। सर मोहम्मद आमिर के बारे में क्या ख्याल है आपका? वहाब रियाज को बिल्कुल हो सकते हैं। वहाब रियाज 1, 3, 4 जो ये लेफ्ट आर्म लेके जाते हैं बॉलर्स, एक ही स्पीड के, वो राहत अभी बाहर है टीम से, तो ये जो है एक ही स्पीड के कर रहे हैं। आमिर से बहुत ज्यादा लोग तवक्कुआत कर रहे हैं। आमिर ने अब कोई 2 साल के अंदर 5 विकेटें ली हैं एक मैच के अंदर। मैं समझता हूं कि एक जो हंगर होती है किसी खिलाड़ी के अंदर, एक जो एक प्यास होती है, वो मुझे आमिर में नजर नहीं आई। वो करंट नजर नहीं आया जो 2009-2010 में था, जिसके बाद वो टीम से बाहर निकले। अब मैं समझता हूँ कि कल का जो मैच होगा वो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और ये जो इंडिया की टीम की जो बात कर रहे हैं, ये बीजेपी की पॉलिसीज के बुनियाद पर इस दफा जो है इनके ना खेलने की वजह है बायलैटरल सीरीज, ना इसमें पैसे का लेना देना है। और वो हरभजन ने तो बहुत अच्छा किया, मैं उनका देख रहा था, वो कहते हैं कि आईसीसी के अंदर जब ये खेल सकते हैं या तो उधर भी ना खेलें, मुकम्मल खेलें, जो कमर अहमद साहब पॉइंट आउट कर रहे थे। बात ये है कि ये आप छोड़ेंगे कि खेलना चाहते हैं नहीं खेलना चाहते, ये एक अलग बहस है। कल के मैच के अंदर पाकिस्तान के बैट्समैनों के अंदर जो अहमद शहजाद, हफीज, शुएब मलिक, सरफराज, ये टोन सेट करेंगे, ये कल के मैच की टोन सेट करेंगे। अगर बारिश नहीं होती पूरे 50 ओवर का मैच होगा। और पाकिस्तान की तरफ से मैं समझता हूं कि जो स्पिनर हैं शादाब, उनको खिलाना चाहिए। और दूसरा ये कि जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं विराट कोहली और जडेजा और धवन, उनके खिलाफ आप किस तरह प्लान करते हैं, रोहित शर्मा को किस तरह आउट करते हैं, यानी कि आप एक हिकमत अमली के साथ जाएंगे तो मैच के अंदर कामयाबी होगी। और वो भी तब अगर 50 ओवर्स पूरे होते हैं। बीनिश, आपकी जानिब आना चाहूंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा, हमने बहुत बात कर ली पाकिस्तान की और पाकिस्तान की कमजोरियों और उनकी जो स्ट्रॉन्ग डाउन्स हैं उनकी, कुछ भारत की कमजोरियों की बात कर लेते हैं। आपकी नज़र में कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं, कौन कौन से लूज एरियाज हैं, कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं जिनको पाकिस्तान यूटिलाइज कर सकता है और कल के मैच में फतेहयाब हो सकता है? सबसे पहले मैं आपके सवाल को तो बिल्कुल एड्रेस करूंगी कामरान, लेकिन अवैध साहब ने भी कहा टुच्चे प्लेयर्स मुझे इस पर थोड़ी सी हंसी आई, क्योंकि अभी किसी ने कहा था टीचर प्लेयर्स, तो हमने इतना वावेला क्रिएट कर दिया, इंक्लूडिंग अवैध साहब ऑल्सो। अवैध साहब थोड़ा हाथ हौला रखें, कल का अभी हमने मैच जीतना है। मैं क्या तो पता बात कर रहा हूँ ये टुच्चे प्लेयर्स ही जो है ना, प्लेयर्स है ना, उनकी बात कर रहा था मैं। देखें, हमने और आपने तो पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स देखे हैं, उसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये एवरेज प्लेयर्स क्यों हैं। एक लंबी बहस है डोमेस्टिक क्रिकेट की और फर्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर की, इंटरनेशनल क्रिकेट के ना होने की। उसके हिसाब से तो वहाब रियाज और समी 2 बॉलर हैं। और इमरान खान बिल्कुल सही कहता है कि जो 90 की स्पीड में गेंद कर सकता है तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंट कर सकता है मैच के अंदर। ये जो 70, 78, 80 किलोमीटर पे करेंगे, ये एक ही करेंगे। इंग्लैंड के अंदर अगर सीमिंग आपकी कंडीशंस होंगी, सीम करेगी बॉल, लेटरल जो है वो स्विंग अगर होएगा, लेट स्विंग होएगा, उस पे ये बॉलर चल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कहाँ ये चल सकते हैं बॉलर। जी बीनिश, आपसे मैं पूछ रहा था इंडिया की शॉर्ट कमिंग्स के हवाले से। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कामरान, मैं उसी तरफ ही आ रही थी। शॉर्ट कमिंग्स तो खैर सच उस तरह से मैं शायद उस तरह से नाम मैं आपको बता सकूं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकूंगी कि कल पाकिस्तान को किस तरह से खेलना चाहिए अगर हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही है और अगर प्लेयर्स हमारी बात सुन रहे हों तो, वरना करते हैं तो सारी अपनी मर्जी है। लेकिन ये है कि कल हमें ये जरूर फोकस करना चाहिए कि अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर देकर जाए इंडिया को, क्योंकि ये कोई 150-200 रन जो है ना, ये कुछ नहीं है भारत के लिए। मतलब आपको 250 प्लस का टारगेट देना पड़ेगा, नंबर 1।
और अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो जान की बाजी लगा देनी चाहिए कामरान के इनकी ज्यादा पार्टनरशिप्स ना चल पाए। यानी कि अगर पहले भारत बल्लेबाजी कर रहा है तो कम से कम हमने अपने लिए टारगेट लेना है। जितना कम टारगेट पाकिस्तान लेगा उतने बेहतर तरीके से चेस कर पाएगा, तो बॉलर्स के ऊपर भारी जिम्मेदारी होगी। और अगर हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा टारगेट इनको देकर जाना है, क्योंकि हाई स्कोरिंग पिच मुझे, मैं बार बार कह रही हूं, नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी वही है ना कि जान की बाजी लगा देनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इन सब चीजों से ऊपर, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ना, वो क्रिकेट मैच से कहीं ज्यादा गेम ऑफ नर्व्स है। अगर हमारे प्लेयर्स अपने जज्बात पे काबू रख पाए, अपने सेंसेस पर काबू रख पाए और सही मैच्योर शॉट्स खेली, सो आई एम टेलिंग यू, इतना मुश्किल नहीं है कि हम इंडिया को ना हरा पाए। सही, आपने बड़े स्कोर की बात की। बड़े स्कोर के हवाले से मैं बात करें तो कमर साहब से, कमर साहब कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्कोर? अगर 50 ओवर्स का मैच होता है तो पाकिस्तान को कितना एक स्कोर बनाना चाहिए? याद रखिएगा कि ये वही पिच है, गो के टेस्ट मैच है, लेकिन ब्रायन लारा ने इसी पिच पे 501 रन भी बनाए हुए हैं। That was way back. जी हाँ, वो 501 रन वही बनाते हुए मैंने देखा था ब्रायन लारा को वहाँ पे। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर आप फैक्चुअली अगर आप देखें तो और फॉर्म पे, तो भारत की जो बैटिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ही स्ट्रांग है। और आज का और जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग है इनकंसिस्टेंट, उसकी वजह से और भी स्ट्रांग लगती है भारत की बैटिंग लाइनअप। लेकिन 50 ओवर के खेल में आजकल अगर आप देखें कि मामूली टीमें, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम भी अब मामूली एक टीम है। संगाकारा और महला जयवर्धने के निकलने के बाद देखें उनकी कितने डाउनहिल वो चले गए हैं। तो 50 ओवर के खेल में फिर भी आजकल लोग 290, 300 रन, 320 रन, 340 रन बना लेते हैं। तो कोई भी तज्जुब की बात नहीं होगी कि एजबेस्टन के विकेट पे अगर धूप निकली हुई हो और ड्राई कंडीशंस हो तो वहाँ पर भारत जैसी बैटिंग लाइनअप आराम से पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ 300 रन बना सकती है, कम से कम 300 रन। लेकिन अब ये टोटली डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान बॉलिंग कैसा करती है और बैटिंग कैसे करती है। अगर सेकंड बैटिंग करती है रन चेज करने के लिए, तो अब मैं समझता हूँ क्रिकेट की फॉर्म देखते हुए कि भारत की टीम का परफॉर्मेंस पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रिसेंट टाइम्स में रहा है। ठीक, अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। जी, ऑन ए गिवन डे परफॉर्मेंस के साथ कामरान 290 से 320 50 ओवर का मैच अगर होता है वो मैच जीतता है तो 290 to 320 के दरमियान होना चाहिए 50 ओवर्स का मैच। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बेनिश आपका भी बहुत शुक्रिया, अवैस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और कमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब दुआ यही है कि कल जो भी जीते, चाहे पाकिस्तान जीते या भारत जीते, लेकिन हमें एक अच्छा मैच देखने को मिले। इसके साथ ही जो ट्रांसमिशन का सिलसिला कैपिटल टीवी पर जारी रहेगा, लेकिन मुझे फिलहाल दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।